अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर होस्ट मिस सना अली एंड आई एम अ सोशियोलॉजिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, विच इज द फंक्शंस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ, वैसे आपको ब्रीफली बता देती हूँ। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पीपल, डिवीजन ऑफ ग्रुप्स, डिवीजन ऑफ क्लासेस इनटू हायरार्की। यानी लोगों को अपर से लोअर की कैटेगरी के अंदर डिवाइड करने को हम हायरार्की कहते हैं। हायरार्की आपको ऑर्गेनाइजेशंस में भी नजर आती है। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी को ही देख लें तो लेक्चरर्स होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं। यानी डिफरेंट हायरार्कीज हैं और हर कोई अपनी हायरार्की के हिसाब से फिट इन हुआ है अपने रोल के अंदर। इसी तरीके से अगर आप माशरों को भी देखें या अगर आप लोगों को भी देखें तो लोअर क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास, ये हायरार्कीज हैं। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है लोगों को अपर से लोअर रैंक्स के अंदर सेटल डाउन करना एज पर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके अगर हम फंक्शंस की बात करें कि हायरार्की होना या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होना क्यों जरूरी है, तो मैं 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस करूंगी। और अगर आप सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स हैं और आपके एग्जाम में ये सवाल आता है, सो इट्स गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। पहली इंपॉर्टेंट फंक्शन है मोटिवेशन। मेरा आपसे सवाल है, अगर क्लासेस के अंदर कंपटीशन ना हो, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस ना रखी जाएं, आपको पता हो ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है, पोजीशंस नहीं है, तो क्या आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करेंगे? कभी नहीं करेंगे। हम हमेशा वो काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं जिसका कोई इंसेंटिव मिलता है। तो जब लोग हायरार्की में डिवाइड होते हैं ना, तो उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि हमें और स्ट्राइव करना है और स्ट्रगल करना है ताकि हम अपनी पोजीशन को चेंज कर सकें। अभी मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हूँ, तो मेरा दिल करता है यार मैं बहुत मेहनत करूँ ताकि मैं एसोसिएट प्रोफेसर बन जाऊँ, मैं प्रोफेसर बन जाऊँ। तो मुझे पता है कि ये हायरार्कीज हैं और इन तक मुझे पहुँचना है, और उन तक पहुँचने के लिए जो क्राइटेरियाज हैं मैं उनको मीट करने के लिए मेहनत करूँगी। अगर सब एक जैसे हो जाए तो फिर कोई मेहनत नहीं करेगा, कोई मोटिवेशन नहीं होगा। तो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है मोटिवेशन का। फिर है सेकंड फंक्शन इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को और काम को डिवाइड करने के लिए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होना जरूरी है। आप अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास डिफरेंट टीचर्स होते होंगे, कोई इंग्लिश पढ़ाता होगा, कोई मैथ्स पढ़ाता होगा, कोई सोशियोलॉजी पढ़ाता होगा। हर कोई हर काम नहीं कर सकता ना, हर कोई हर रोल परफॉर्म नहीं कर सकता। तो लोगों का डिवाइड होना और डिफरेंट होना ज़रूरी है ताकि रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो सके और सही काम स्पेशलाइजेशन के हिसाब से लोगों को दिया जा सके। उसके बाद थर्ड है सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी आती है अगर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होती है। मुझे बताएं, अगर सारे एक जैसे हो जाएं, या मुझे सिर्फ इतना बताएं कि अगर हम गुर्बत खत्म कर दें किसी माशरे से तो क्या होगा? अगर आपके घरों में मेड्स आती हैं तो जिस दिन मेड छुट्टी करती है क्या हाल होता है? सारा काम आप पे आ जाता है। खवातीन संडे बेहोश हो रही होती है कि संडे को मासी नहीं आई है, हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम आदत हो चुकी है हमें। अगर हम जहां इदारों में काम करने जाते हैं वहां प्यून्स ना हो, स्वीपर्स ना हो, हम क्या करेंगे? हम खुद झाड़ू लगाएंगे जाकर। विच मीन्स कि ये जो कैटेगराइजेशंस हैं, ये जो हायरार्कीज हैं, ये होना जरूरी है ताकि ऑर्डर आ सके, हर कोई अपना अपना काम कर सके, रोल्स डिवाइड हो सके। वरना तो किसी को पता ही नहीं होगा मैंने क्या काम करना है। और जब काम डिवाइड नहीं होंगे, सभी एक जैसे होंगे, तो कोई नहीं चाहेगा हम चाय बना के पिलाएं, हम झाड़ू लगाएं, हम फाइल्स इधर से उधर साइन करवाने के लिए लेके जाएं। सब चाहेंगे कि भाई हमें तो अच्छे से अच्छा काम मिले। तो अच्छे से अच्छा काम सिर्फ उसको मिलेगा जो हायरार्की में ऊपर की तरफ आता है। और डिवीजन इसलिए होती है ताकि ऑर्डर आ सके। इसके बाद लास्ट पॉइंट है सेंस ऑफ आइडेंटिटी। जब आप एक खास हायरार्की से, एक रैंकिंग ऑर्डर से बिलोंग करते हैं तो उस रैंकिंग ऑर्डर से बिलोंग करने वाले लोगों के साथ आपको आइडेंटिफिकेशन मिलती है। ये तो इस्लाम में भी है ना, आपकी मजहब में भी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तुम्हें गिरोहों में बांटा ताकि तुम पहचाने जाओ। आपको बांटने की, आपको डिवाइड करने का मकसद ये नहीं है कि आप अपर लोअर है इन अ सेंस कि आप इनइक्वालिटी क्रिएट करें या आप फजीलत में समझें खुद को। इनइक्वालिटी इन अ सेंस कि ऑर्डर आ सके और आप पहचाने जा सकें, आपकी कोई पहचान हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं
जो कि फंक्शंस हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के, और जो हमें ये बताते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ना सिर्फ यूनिवर्सल है बल्कि ये सिग्निफिकेंट भी है हर माशरे में ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी लाने के लिए। आई होप दिस लेक्चर वॉज हेल्पफुल फॉर यू, और इस तरह की मजीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहें। एंड इन केस अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो आप कॉमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो भी कॉमेंट में अप्रिशिएट किया करें। थैंक यू सो मच।